Welcome guys. Today we move to direct and indirect speech CBSE 10th board examination previous years questions. हमने पिछले गत वर्षों के प्रश्न पत्रों में से डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन को लेकर के एक सेट बनाया हुआ है जो इस साल 2026 के एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं या मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको नीचे दिए गए वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। आपको डायरेक्ट स्पीच दी रखी है और आपने उनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सेंटेंस नंबर 1, द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा, टेक रेस्ट फॉर अ मंथ, 1 महीने का आराम लीजिए। अब ध्यान दीजिए, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है टेक रेस्ट फॉर ए मंथ, ये किस टाइप का सेंटेंस है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे तब तक आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं कर सकते हो। कंजक्शन के बारे में कंफ्यूज रहोगे। देखो ये वर्ब से शुरू हो रहा है, टेक रेस्ट, कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, स्टैंड अप। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म से जब हम सेंटेंस को शुरू करते हैं तो ऐसे वाक्य असर्टिव कहलाते हैं, आदेशात्मक वाक्य। इनमें या तो रिक्वेस्ट होती है या ऑर्डर होता है या एडवाइस होती है। अब यहाँ पर डॉक्टर क्या कहेगा, एडवाइस करेगा मरीज को, पेशेंट को। मुझसे भी उसने एडवाइस करी, क्या कहा, 1 महीने के लिए आप आराम कीजिए। तो क्या कहोगे, जब ये इम्परेटिव है सेड टू किस में चेंज होगा, एडवाइज्ड में। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी। उसके बाद कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजक्शन नहीं लगेगा इम्परेटिव सेंटेंसेज में। वर्ब की जो बेस फॉर्म है टेक, इसको इन्फिनेटिव में चेंज कर देते हैं। क्या होता है इन्फिनेटिव, टेक के आगे टू लगा दो, जिसका हिंदी में अर्थ हो जाता है ना, ने, नी, के लिए। टू टेक रेस्ट, आराम करने के लिए। फॉर अ मंथ, क्या कहोगे, द डॉक्टर एडवाइज्ड हो जाएगा, एडवाइज्ड मी, कॉमेंट में कॉमा हटा, टेक के आगे क्या लगाया हमने, टू। टू टेक क्या हो गया, ये इन्फिनेटिव। टू टेक रेस्ट फॉर अ मंथ। ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। नंबर 2 में क्या दिया है, ही सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। उसने कहा कुत्ते अजनबी लोगों पर भौंकते हैं। तो सेड पास्ट टेंस है, कैसा सेंटेंस है, डॉग्स बार्क, आई गो, यू राइट। ये है आपका असर्टिव सेंटेंस, स्टेटमेंट जिसको आप कहते हो। सब्जेक्ट वर्ब, आगे को फिर कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट। तो क्या कहोगे, अब यहाँ पर ही सेड है, पहले सेंटेंस भी आपने पकड़ लिया कि ये क्या है, स्टेटमेंट है, असर्टिव है। तो असर्टिव में क्या होता है, यहाँ पर या तो टोल्ड होता है या फिर सेड। तो सेड है तो ही सेड का ही सेड ही रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है। कॉमा मिडिल कॉमा हटेगा, कंजक्शन क्या लगेगा, डैट। और उसके बाद देखो वर्ब चेंज करने के नियम, डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर, बार्क में होता है भौंकते हैं। यहाँ पास्ट टेंस होता है तो यहाँ प्रेजेंट टेंस नहीं आ सकता है, बार्क का बार्कड करो कहेंगे आप। लेकिन अब ध्यान से सुनो, डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबी लोगों पर भौंकते हैं। क्या है ये स्वभाव है। ये पहले भी था अतीत में, आज भी है, आने वाले समय में भी रहेगा। शाश्वत स्वभाव है ये एक डॉग्स का। तो ऐसे सेंटेंस जो किसी हैबिचुअल फैक्ट को बताते हैं, किसी हैबिचुअल फैक्ट को बताते हैं, तो उसके टेंस में हम कोई चेंज नहीं करते हैं। तो क्या बना, ही सेड दैट, इसको ऐसे लिख दोगे, जबकि इसको पास्ट होना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा अब, क्योंकि ये जो है एक आदत है जो पहले भी थी, अतीत में भी, आज भी है, आने वाले समय में भी रहेगी। तो ये हैबिचुअल फैक्ट जो होते हैं उसके टेंस में हम चेंज नहीं करते हैं। क्या बना, ही सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ही सेड डैट, कंजक्शन यहाँ डैट लगेगा, असर्टिव सेंटेंस है, डी स्मॉल हो जाएगा, डॉग्स बार्क एट
strangers. He said that dogs bark at strangers. Yes, 3. He said to his sister, उसने अपनी बहन से कहा, I can do it myself. मैं स्वयं इस कार्य को कर सकता हूँ. I can do, I can go, I can play football. तो ये वाक्य कैसे है? असर्टिव है. तो क्या हो जाएगा? सेड टू किसमें चेंज होगा? टोल्ड में. ही टोल्ड हिज सिस्टर. कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजक्शन दैट लगेगा क्योंकि स्टेटमेंट है ये, असर्टिव सेंटेंस जिसको कहते हो. अब आई किसने कहा? सब्जेक्ट ने कहा. फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन चेंजेज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. तो ही है, तो ही वाले ने क्या कहा अपने लिए? मैं कर सकता हूँ. कौन कह रहा है? मैं. ही कह रहा है. हम क्या कहेंगे उसके लिए? ही कहेंगे. तो आई चेंज हो जाएगा ही में. कैन डू का क्या हो जाएगा? कुड डू. पास्ट हो जाएगा. क्यों होगा पास्ट? क्योंकि यहाँ सेट टू आया था जिसको हमने टोल्ड में चेंज किया. तो कुड डू इट. माई सेल्फ का क्या होगा? स्वयं. स्वयं कौन करेगा? वो करेगा. तो उसके लिए स्वयं क्या होता है? मेरे लिए तो माई सेल्फ होता है, उसके लिए क्या होगा? हिमसेल्फ. क्योंकि हमने आई को ही में बदला तो यहाँ भी माई सेल्फ हिमसेल्फ में चेंज हो जाएगा. क्या बना? ही टोल्ड हिज सिस्टर दैट ही कुड डू इट हिमसेल्फ. चलिए बोलो. ही told his sister that आई बदलेगा ही में, ही कैन डू बदलेगा कुड डू में, इट माई सेल्फ बदलेगा हिमसेल्फ में. ही कुड डू इट हिमसेल्फ. नेक्स्ट, फोर्थ. सी सेड टू हर फ्रेंड. उसने अपने मित्र से कहा, when did the game begin in your presence? आपकी उपस्थिति में खेल कब प्रारंभ हुआ? क्या है? वन से शुरू हो रहा है और लास्ट में क्या है? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है, क्वेश्चन मार्क. तो क्या कहोगे? ये वाक्य कैसा है? इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक वाक्य है. तो क्या हो जाएगा? सेड टू आस्क्ड में. सी आस्क्ड हर फ्रेंड. कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा. कंजक्शन जो है इफ लगता था लेकिन यहाँ नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा इफ? क्योंकि ये वन से शुरू हो रहा है. वन क्या है? WH वर्ड है. तो यही वन क्या करेगा? कंजक्शन का काम करेगा और अपना काम भी करेगा. तो यहाँ तक हम लिख लेते हैं. फिर क्या होता है? हमेशा जो ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, सबसे बड़ा नियम है कि ये फिर इंट्रोगेटिव नहीं रहता. ये क्या बन जाता है? स्टेटमेंट, जिसको आप असर्टिव कहते हो. क्या क्या तारीफ है असर्टिव की, स्टेटमेंट की? पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है. तो हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे. क्या है? द गेम. ठीक है, फिर लिखेंगे वर्ब. ये ध्यान रखना. तो क्या कहोगे? सी आस्क्ड हर फ्रेंड. सी सेड टू बदला हमने आस्क्ड में. सी आस्क्ड हर फ्रेंड. कॉमा इनमें कॉमा हटा. वन आया है तो वन को हम कंजक्शन बनाएंगे. ये अब वन के बाद सब्जेक्ट लाएंगे. वन डिड द गेम. द गेम है सब्जेक्ट. द गेम. वन के बाद हम लिख देंगे सब्जेक्ट को द गेम. अब आएगी वर्ब. यहाँ डिड है, यहाँ बिगिन है. डिड और बिगिन को मिला लो. एक नियम ये है, बिगैन हो जाएगा, सेकंड फॉर्म बनेगी. बिगैन को तोड़ो, नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट लगाने के लिए डिड नॉट बिगिन हो जाएगा. जैसे रोट है, WROTE. इसको टुकड़े करो इसके दो, नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट राइट होगा. और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड आगे आएगा, पीछे राइट रह जाएगा. तो हम क्या करते हैं? डिड और बिगिन को मिला के सेकेंड फॉर्म हो जाएगा. पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं इसको. इसका क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट. समझिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. कभी कभी कुछ लोग ऐसे समझा देते हैं, भाई डिड को हैड में चेंज कर दो और बिगिन का थर्ड फॉर्म ले आओ, हैड बिगन. बात वही आई. लेकिन नियम ये है कि डिड और बिगिन को मिला करके बिगैन बनता है, जो सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है. और ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो वन द गेम हैड. थर्ड फॉर्म लाओ बिगिन का, बिगन. बिगिन बिगैन
बिगन। इन योर प्रेजेंस, तुम्हारी उपस्थिति में। किससे कहा उसने? योर प्रेजेंस का मतलब तुम्हारी कह रहा हो। तुम्हारी किससे कहेगा? वो जो सुनने वाला है, जो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन है? उसकी दोस्त है। माना वो कौन है? शालिनी है। तो उसके लिए क्या होगा? हर प्रेजेंस। इन योर प्रेजेंस का मतलब हुआ इन हर प्रेजेंस, इस दोस्त की प्रेजेंस में कह रही हूँ। तो क्या बना? सी आस्क्ड हर फ्रेंड व्हेन द गेम हैड बिगन। इन योर का क्या हो जाएगा? इन हर प्रेजेंस। यस, फिफ्थ क्या है? ही सेड टू मी वेयर यू यस्टरडे। उसने मुझसे पूछा कल तुम कहाँ थे। वैसे भी आपने अनुमान लगा लिया, वेयर से शुरू हो रहा वाक्य, WH से। दूसरा अंत में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक। तो क्या हो जाएगा? ही सेड टू मी का ही आस्क्ड मी। फिर क्या लिखोगे? वेयर को ऐसे ही उतार दोगे ज्यों का त्यों। ये क्या होगा? कंजक्शन होगा और अपना काम भी करेगा, कहाँ। फिर उसके बाद क्या आता है? हमेशा सब्जेक्ट आता है, क्योंकि ये अब स्टेटमेंट में बदलेगा, क्वेश्चन नहीं रहेगा सेंटेंस। सबसे बड़ा नियम है ये। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट बनेगा, असर्टिव सेंटेंस बनेगा। सब्जेक्ट लाओगे, यू है सब्जेक्ट। यू किससे कहा उसने? सुनने वाले से। कौन सुन रहा है? ही बोलने वाला, सुनने वाला मी है। तो यू का क्या हो जाएगा? आई। अब वेयर, इज एम आर का तो वॉज वेयर होता है। वॉज वेयर का क्या होता है? हैड बीन। प्रेजेंट चेंजेज इनटू पास्ट, पास्ट चेंजेज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो ये आप लोगों के साथ बीन कहाँ से लाए? सब जानते हैं कि इज एम आर वॉज वेयर को वर्ब बी कहते हैं, जो थर्ड फॉर्म बनाने के काम आती है, बीन। तो ध्यान दो, ही आस्क्ड मी वेयर आई, यू बदलेगा इसके अनुसार। ध्यान दीजिए, ये यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आई हो गया। वेयर का हैड बीन, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, ये भी चेंज होगा। ही आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन द प्रीवियस डे। He asked me where I had been the previous day. लीजिए, he asked me where I had been the previous day. Yes. The teacher said to me, work hard otherwise you will fail. टीचर ने मुझसे कहा कठिन मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे। तो टीचर क्या कर रहे हैं मुझे देखो, अब यहाँ देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है वो कैसा है, इसका टाइप क्या है, कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर? 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। उसके अनुसार रिपोर्टिंग भर बदलते हैं, उसके अनुसार कंजक्शन आता है। तो क्या करोगे? कौन से हैं वो? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। इनमें से कौन सा सेंटेंस है ये? भाई वर्ब से शुरू हो रहा है, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, कम हियर, गो दियर, सिट डाउन, स्टैंड अप। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? इम्पेरेटिव, आदेशात्मक वाक्य। तो क्या कहोगे ऐसे वाक्य में? जब तुमको पता चल गया ये इम्पेरेटिव है, तो टीचर शेड टू का चेंज किस में होगा? या तो रिक्वेस्टेड में, या ऑर्डर्ड में, या एडवाइज्ड में। टीचर मुझे क्या करेगा? सलाह देगा। हमारे शुभचिंतक होते हैं टीचर, है ना? तो टीचर क्या करेंगे? हमें सुझाव देंगे, सलाह देंगे। तो टीचर ने मुझे सलाह दी। अब यहाँ पर कॉमा हटेगा, इनवर्टेड कॉमा हटेगा, कंजक्शन कुछ नहीं लगता है, क्योंकि ये वर्ब की बेस फॉर्म है। इसको हम इन्फिनेटिव में चेंज करते हैं। क्या है इन्फिनेटिव? हिंदी में उसका अर्थ हो जाता है ना, ने, नी के लिए, खाना खाने के लिए, जाना जाने के लिए, आना आने के लिए, लिखना लिखने के लिए। तो टू वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करने के लिए। तो इसके आगे टू लगाओगे। टू वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल कह रहे हैं, तुम फेल हो जाओगे। फेल होने वाला कौन होगा? यू चेंजेज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये इसके अनुसार बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है? मी, मैं हूँ। या तो आई आएगा, या मी आएगा, या माई आएगा। अब यू कह रहा है, ये तो नॉमिनेटिव केस है, तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? आई।
अदरवाइज आई विल फेल का क्या हो जाएगा, पास्ट वुड फेल, विल का वुड या शुड। चलो आई वुड फेल कर दो या आई शुड फेल। विल लगा रखा है यू के साथ, लेकिन आई के साथ शैल आता है तो हम शुड कहते हैं, आई शुड फेल। द टीचर आज क्या कहोगे, एडवाइज्ड मी, टू वर्क हार्ड, अदरवाइज आई, बोलो यू किस में चेंज हो जाएगा, आई विल फेल का क्या होगा, वुड फेल। तो आपने देखा द टीचर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, अदरवाइज आई वुड फेल, इम्परेटिव सेंटेंस था। तो ये थे पिछले वर्षों में आए हुए प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए डैट एंड डैट के क्वेश्चंस, और इस बार 2026 के लिए सीबीएसई 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 26 के लिए इनको संकलित करके आपके लिए रखा है, आपको पढ़ाने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप इनका अभ्यास कर लीजिए ताकि आपके ग्रामर में 100% मार्क्स आए और कहीं से कोई एक मार्क्स भी ना कटे। ये बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप अभ्यास करेंगे तो सारी जो कमियां हैं वो सब दूर हो जाती हैं। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।